नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील कि टाटा स्टील की ग्रह स्थिति क्या कह रही है। आगे अच्छे योग बन रहे हैं या तेजी के योग हैं या मंदी के योग हैं, कुंडली क्या कह रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। कुंडली हर उस व्यक्ति वस्तु की होती है जिसका कि जन्म होता है, जिसकी की नींव रखी जाती है और उसी के आधार पर जो है उसका आगे का भविष्य तय होता है। तो इसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी रिलायंस पावर और आपका यस बैंक, बहुत सी कंपनियों की जो मैंने आपको दिए हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं, और इसका भी डिमांड आई है कि आप टाटा स्टील के बारे में कुछ जानकारी दें। तो बस टाटा स्टील के बारे में आज इसकी बारी है, तो मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। सारी जानकारी जो रहती है इंटरनेट से ली जाती है और जो फाउंडर इसका जो डेट रहता है उसी के आधार पर जन्म पत्रिका जो है लग्न बना करके इसकी जो है गणना की जाती है। इसके साथ जैसा आप जानते हैं हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, लिथियम एंड क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन भी दिया जाता है। वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं, टारगेट जान सकते हैं। इसके साथ अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं कि किस क्षेत्र में काम करने से आपको लाभ है और किस सेक्टर से विशेष लाभ के योग बने हैं, मार्केट से लाभ के योग हैं या हानि के योग हैं। यह सारी बातें भी आप जान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पर जो है आज टाटा स्टील के बारे में देखते हैं कि क्या ग्रह स्थिति बनी हुई है। तो क्योंकि वर्तमान में जो इसका शेयर चल रहा है 109 110 के आसपास चल रहा है, और आगे क्या स्थिति बन सकती है, जैसा कि ये टाटा स्टील लिमिटेड जो है यह मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है और बेस्ड इन जो है जमशेदपुर है, ये झारखंड। हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, महाराष्ट्र। और इसके साथ जो है इसका जो फाउंडेड जो रखा गया था वह था 25 अगस्त 1960 जमशेदपुर, और हेडक्वार्टर मुंबई, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। तो यह कंपनी है। अब इसके बारे में जो है जानकारी देखते हैं कि ग्रह स्थिति के अनुसार ग्रह क्या कह रहे हैं। तो ये डेटा इंटरनेट से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के बेस पर ही जानकारी दी जाती है, आप यह बात ध्यान में रखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गया डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से टाटा स्टील की जो स्थापना हुई उस समय की ग्रह स्थिति क्या थी। तो पुरानी कंपनी है ये बहुत, और इसके साथ जो है जो मैंने निकाला है डेट टाइम, तो इसके साथ वृश्चिक लग्न का निर्माण हो रहा है। धनु राशि पे मंगल हैं, मकर में केतु हैं और पंचम भाव पे चंद्र शनि का योग बना हुआ है। कुंभ मीन राशि है, और इसके साथ जो है बुध गुरु राहु का योग भाग्य में बना हुआ है। सूर्य बुध जो हैं केंद्र पे बने हुए हैं। तो ग्रह स्थिति के अनुसार जो है वर्तमान में कंपनी को जो है कुछ परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। और आगे हम देखते हैं कि जो इनकी राशि का जो नक्षत्र आ रहा है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से दशाएं हैं, तो दशाएं क्या स्थिति बना रही हैं कार्य के लिए, तो वह आगे की जानकारी हमें दशाओं से ही प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जैसा कि सूर्य बुध का योग जो दशम स्थान पे बना हुआ है, तो ऐसे में हमेशा सफलता के योग बने रहते हैं। परेशानियां आती भी हैं और चली भी जाती हैं, क्योंकि सप्तम स्थान का जो ग्रह है वह शुक्र सूर्य के साथ केंद्र में बैठा हुआ है, तो यह उत्तम फल प्रदान करता है। इसके साथ क्योंकि मेकिंग कंपनी है स्टील, टाटा स्टील, तो ऐसी स्थिति में जो मंगल लग्न का कारक है, मंगल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, बनाना, अग्नि, बिजली से संबंधित कार्य, सारे मंगल के सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ रही है, तो यह दृष्टि भी लाभ के लिए अच्छा काम करती है मार्केट के लिए।
इसके साथ अष्टम भाव पे दृष्टि है और भाग्य भाव पे भी कर्क राशि को देख रहा है। तो ऐसे में कुछ सफलता असफलता के योग भी बना देता है, लेकिन ये सारी स्थितियां ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो है घटित होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसकी जो है 2007 में ये गुरु महादशा में राहु के अंतर में इस कंपनी की आधारशिला रखी गई थी, और इसके बाद से जो है शनि की महादशा जो चली 1928 तक चली। इसके बाद बुध महादशा चली 2045 तक। इसके बाद जो है तो यह दशाएं, क्योंकि ये अच्छी स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सफलता के योग विशेष बनते हैं। और टाटा स्टील का नाम और काम कौन नहीं जानता, ये हम सभी जानते हैं। और हर किसी के कार्य क्षेत्र में कभी उतार कभी चढ़ाव के योग बनते हैं, तो वह एक वाजिब बात है। और 1952 तक जो है केतु चला, तो यहाँ पर जो है कंपनी को विशेष कुछ परेशानियों को देखना पड़ा होगा। इसके साथ जो है शुक्र जो चला 1972 तक, ये भी दशा अच्छी रही। इसके बाद जो है सूर्य 78 तक चला। अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान में, क्योंकि 1907 की ये स्थापित कंपनी है, तो वर्तमान में जो महादशा चल रही चंद्र के बाद ही आपका मंगल के बाद ये है राहु के बाद अब पुनः जो है गुरु की जो महादशा, मतलब बहुत ही लंबा पीरियड इस कंपनी ने देखा है। अब आगे जो है गुरु की महादशा वर्तमान में जो है चल रही है, और गुरु जो है पंचम भाव के कारक हैं। इसके साथ जो है अभी 7.5 का प्रभाव नज़र आ रहा है। 7.5 के प्रभाव के कारण जो है कंपनी में कुछ उठापटक की संभावना बन सकती है, कुछ परेशानियों के दौर से कंपनी गुजर सकती है। इसीलिए वर्तमान समय में थोड़ा सा सोच विचार करके ही कार्य करें। और इसके बाद जो है लगभग 2027-28 के बाद जो है विशेष लाभ के योग इसमें बनेंगे। और जो अंतर्दशाएं बीच बीच में आती रहती हैं ग्रहों की, वह भी मार्केट को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। लेकिन जो है मैंने आपको एक मोटी जानकारी के तौर पर यह जानकारी दी है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है इसको उठने में। और इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार ये जानकारी आपको दी गई है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।